मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जो लोग तंत्र मंत्र से या ब्लैक मैजिक से या प्रेत आत्माओं से परेशान हैं, वो बार बार हमको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, ऑडियो मैसेज भेजते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, हम लोग बर्बाद हो गए। और आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने अगर तो दंग रह जाएंगे। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि हम लोग भी काफी अपसेट हो जाते हैं लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के। अब कुछ लोग लगातार ये पूछते रहते हैं कि हमको बताइए, हमको कोई आदमी बताइए, कोई तांत्रिक बताइए, कोई बाबा बताइए, कोई महापुरुष बताइए। अब हमारे लिए धर्म संकट ये है कि अगर हम आपको किसी का नंबर देते हैं, मैंने एक दो लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि चैनल पे मत दीजिएगा, पहले ही हमारे पास इतनी भीड़ है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको हम आपका नंबर दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा उसको दे सकते हैं। अब देखिए, हर बाबा की और हर तांत्रिक की अपनी अपनी रेंज है और अपनी अपनी सीमा है। हम कोशिश करते होते हैं कि हम लोगों को टेस्ट करें, चेक करें। अब चेक कैसे होगा? चेक करने के लिए उनके पास कोई मरीज भेजना होगा या मुझे खुद को जाना होगा। भाई, टेस्ट कैसे करेंगे? अब वैसे तो जितने लोग भी बात करते हैं वो सब कहते हैं मैं कमाल हूं, मैं ये कर देता हूं। एक सज्जन ने दिल्ली से फोन किया था, मैंने उसका जिक्र भी किया लेकिन बाद में वो भाग ही गए। उनको मैंने किसी को नंबर दिया, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। और जैसे ही उन्होंने मेरा जिक्र किया कि भाई उनसे आपका नंबर मिला था कि आप फोन पे 15 मिनट में कोई भी बीमारी ठीक कर देंगे, वहां से प्रेयर करके, अरदास करके, तो उसने फोन काट दिया। एक सज्जन को मैंने दिया था उसका नंबर, तो उसने कहा कि मेरा परिवार नहीं मान रहा है। उसी आदमी ने जो दिल्ली से थे कि 15 मिनट में कोई बीमारी ठीक कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा परिवार नहीं मान रहा है तो मैं नहीं करूंगा। अब इसमें आप लोग खुद सोचें कि वो किस तरह के सज्जन होंगे, जेन्युइन थे, नहीं जेन्युइन थे, या इम्बैलेंस थे, क्या था ईश्वर जानता है। फिर एक और सज्जन के बारे में हमने पता किया तो उन्होंने जो खर्चा बताया वो बहुत ज्यादा था, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। 2-3 लोगों को हमने कुछ लोगों के नंबर दिए, उन्होंने जो उनको बताया उससे वो कन्विंस नहीं हुए। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम आपको किसी का नंबर दें और वो आदमी सही ना निकले तो बाद में आप एतराज हमसे करेंगे, हमको आप बीच में कटघरे में खड़ा करेंगे कि अरे देखिए, लोग शिकायतें करने लगते हैं। हमारे पंजाबी में कहावत है कि वरायदा ना नहीं होता, रुआयदा ना हो जाता है। यानी अगर आप बच्चे को खिलाते रहें, जितना मर्जी हंसाते रहें तो कोई बात नहीं, जहां उसको रुला दिया बस आप गलत हो गए। तो आप लोगों के लिए 100 काम अच्छे कर लें, एक काम अगर आपसे गलत हो गया तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। ये नॉर्मली हमारा पैटर्न है सोसाइटी का। तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। हम अब चेक करते रहते हैं। एक सज्जन दिल्ली में है, मैंने उनका जिक्र किया था, और है ये सज्जन, तो उनके बारे में कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे ऐसा लगा कि भी वो लगभग मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन से 70-75% ठीक है, और से 25%, 30% उनमें भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। क्योंकि कुछ मरीजों ने मुझे बताया कि वो वहां 6 महीने रहे, किसने कहा मैं वहां 40 दिन रहा, किसने कहा मैं 12 दिन रहा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ या मैं ठीक नहीं हुई। अब हमको ये फिक्र पड़ गया कि अगर हम लोगों को वहां भेजना शुरू कर दें और लोग ठीक ना हुए और उनके पैसे भी खर्च हो गए तो वो फिर हमको फोन करेंगे। तो जरा हमारी सिचुएशन देखिए आप। तो हम ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी जगह जहां 100% रिजल्ट हो। अब आप लोग भी ये समझ लें कि 100% रिजल्ट तो बहुत मुश्किल है किसी भी जगह आना। तो अगर मुझे ठीक लगा तो आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में, मैं आप लोगों को 1-2 जगह बताऊंगा। आप उनसे संपर्क करें। उनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो ऑनलाइन कुछ पेमेंट अगर आप कर देते हैं, उनके खाते में डाल देते हैं, तो आपने अपना फोटो, अपना एड्रेस, उसका नाम और गोत्र भेजना होगा जिसको समस्या है, और वहां से कोई क्रिया करते हैं तो आपको रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और कुछ एक केसेस उन्होंने दिखाए भी कि जिनको ऑनलाइन से उन्होंने किया था तो वहीं से क्रिया की गई
तो उनको लाभ हुआ। अब फिर ये आपका भाग्य है। देखिए, कई बार विधि बन जाती है किसके जरिए आपको लाभ होना है, आराम आना, आपको छुटकारा मिलना है या नहीं मिलना है, ये भी मामला भाग्य का है। तो हमको आप लोग धर्म संकट में मत डाला करें। कुछ लोग इस तरह से फोन करते हैं जैसे उनको लगता है कि सरकारी दफ्तरों में होता है, या अफसर लोग ऐसा करते हैं, या गलत किस्म के लोग जो इनडिफरेंट हैं, स्वार्थी हैं, कि वो कॉल नहीं लेंगे, वो जवाब नहीं देंगे। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा तो काम ही है सेवा, लेकिन उसमें हमारी अपनी सीमाएं हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि मैं कोई बाबा नहीं हूं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। हालांकि लोगों को ये भ्रम हो जाता है और वो इस चक्कर में लगे रहते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से एक सज्जन का मुझे फोन आया, मिस्टर ब्राड थे, तो उन्होंने सिर्फ धन्यवाद कर, बहुत बार उन्होंने फोन किया। और इत्तेफाक की बात होती है, कई बार मैं पाठ में हूं, ध्यान में हूं, रिकॉर्डिंग में हूं, कहीं गया हुआ हूं, मेरे पास लोग आए हुए किसी मीटिंग में हूं, तो लोगों को लगता है कि जानबूझ के हम उनका फोन नहीं ले रहे। ऐसा नहीं है, इत्तेफाक से मैं फ्री था, उनका फोन आया, मैंने उठा लिया, बात हो गई। तो वो कई दिनों से लगे हुए थे, बहुत बार फोन किया था ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ हमारा धन्यवाद करने के लिए कि अगर आपका चैनल न मिलता तो पता नहीं मेरा क्या होता, और आपके चैनल ने मुझे बचा लिया। तो हमको हौसला मिलता है। तो कई बार ऐसे लोग भी बार बार फोन करते रहते हैं, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। तो मेरा कुल मिला के इस वीडियो का मकसद इतना ही था कि एक बाबा जी हैं जो आपको अगर छोटी मोटी कोई प्रेत आत्मा ने पकड़ा हुआ, या आपके किसी अपने ही घर का कोई प्रेत बन के पकड़े हुए है, ऐसे मैंने उनके पास केसेस देखे, मैं गया था। तो उनकी अपनी सीमा है। तो मान लीजिए हम लोगों से पूछते हैं कि आपके घर में कितनी प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, तो अगर वो कोई बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम नहीं है तो हम उनको उनका नंबर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा आप अपने चैनल पे मत बताएं, लेकिन जो लोग आपको ऐसे केसेस वाले लगे उनको मेरा नंबर आप दे सकते हैं, लेकिन वो पंजाब में है, जगरांव में है। तो आप उनको फोन करके, वो जगह भी उनकी गांव से बाहर है, जगरांव से बाहर खेतों में है, तो उसका एड्रेस भी नहीं मैं आपको बता सकता कि फलां जगह चले जाइए। मतलब वो बड़ा दाना मंडी में जाके फिर पीछे चले जाएं, फिर एक नाला आएगा, वहां नहीं, बाद खेतों में अकेला उनका घर बना हुआ है। तो हम उन लोगों को जहां में लगेगा कि उनको नंबर दे सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे, या वो जो चीज इसने आपको तंग किया हुआ है उससे बात करके उसको क्या चाहिए वो आपसे दिलवा देंगे। जैसा मैंने एक बार जिक्र किया था, एक सज्जन थे विदेश से आए थे, वो उनको बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनको बता दिया, उनको छुटकारा मिल गया, वरना वो बहुत धक्के खा चुके थे। ऐसा भी होता है। तो अगर ऐसा होगा तो हम बताएंगे। अब ये जो दिल्ली में सज्जन है, इनके बारे में मेरी इच्छा थी कि मैं एक वीडियो बना के उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। जो लोग ज्यादा परेशान हैं, जैसे एक सज्जन को हमने उनका डिटेल दे दिया, वो बहुत परेशान थे, बरेली से थे, डॉक्टर हैं वो, तो वो उनके पास चले गए, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि हमको अब अपडेट देते रहना, ताकि फिर और ज्यादा हम कॉन्फिडेंटली उनके बारे में बात कर सकें। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन ज्यादा रिलीफ नहीं है। अब वो जो सज्जन है जो ये काम करते हैं, उन भाई साहब ने उनसे कहा कि आपका केस बहुत पुराना है, वो चीज आपके शरीर में रम चुकी है, उसको इतनी जल्दी निकालना संभव नहीं है। अब ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको जल्दी आराम नहीं आएगा, उनका टाइम लगेगा और उनका खर्चा भी होगा। अब उनका अपना कुछ सिस्टम है जिसमें वो हवन वगैरह करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें खर्चा आता है, कुछ सामग्री लगती है, तो ऐसे कर करके उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है। तो हम इस बीच में बिचौलिए इसलिए नहीं बनना चाहते और डरते हैं, कॉशियस हैं, कि मान लीजिए जैसे 3-4 लोगों की रिपोर्ट मेरे पास आई कि उनको लाभ नहीं हुआ, उन्होंने किसी को फोन करके बताया और वो खबर मेरे पास पहुंची, उस सज्जन ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि यार ये तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो अब हमको कोई ऐसा मिले जो 100% आपको राहत दे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो पूछते हैं कि नहीं हमारे आसपास ही बताइए कोई, मतलब वो इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मजबूरी भी होती होगी, लेकिन ज्यादातर लोग ये कन्वीनियंस भी चाहते हैं कि हमारे घर के आसपास या हमारे कोई 10-20 किलोमीटर पे मिल जाए, हमारे इलाके में बताइए, ज्यादा दूर हम नहीं जा सकते हैं। तो बड़ा पेचीदा मामला है, और हम लोग विचलित रहते हैं कि लोगों को ऐसा ना महसूस हो कि हम उनकी कॉल्स या उनकी मैसेज इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों का मैसेज देता भी हूं कि भाई, जब हमें कोई आपका तोड़ मिलेगा, कोई जवाब मिलेगा, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष या ऐसा कोई तांत्रिक हमें मिलेगा, तभी तो हम आपको जवाब देंगे ना। ऐसे कैसे जवाब दे दें, या आपको किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी के पास कैसे भेज दें, या जिस आदमी को
हमने खुद नहीं जाना है तो उसके पास कैसे भेज दें? या मान लो कल आपके साथ में कुछ आपको फायदा ना हो, पैसे खर्च हो जाए, तो फिर आप हमें उलाहना देंगे, आप शिकायत करेंगे। कैंसर के कुछ मरीज हैं, कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, तो एक भोपाल में हमने पता किया, लेकिन सुना वो 2-2.5 लाख का खर्चा निकाल देते हैं सज्जन। एक और सज्जन है वो नेचुरोपैथी से करते हैं। एक कोई जम्मू में उनका पता ढूंढ रहा हूं कि अगर वो मिल जाए, कोई बाबा है, बाबा रोडेशाह का कोई स्थान है, तो वहां पे देखिए कमाल की बात है कि वो बिना किसी औजार के ऑपरेशन करते हैं और आप दंग रह जाएंगे। ब्रॉड डे लाइट में वो आपको लेटा लेंगे और आपका ऑपरेशन कर देते हैं, और जो भी चीज, जो ट्यूमर ऐसे निकाल के बाहर रख देते हैं, और उसके बाद में हल्की लकीर नजर आती है, और जो आदमी होता है बिना एनेस्थीसिया के, ऐसा मुझे बताया गया है, बिना एनेस्थीसिया के वो करते हैं, और जो मरीज है वो जाग रहा होता है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है, कट का निशान पड़ा, अब कुछ निकाला जा रहा है, अब सिला जा रहा है, और उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है, और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो कट का निशान होता है और बीमारी जा चुकी होती। ऐसे हैं। अब वहां कितनी भीड़ होगी, तो मैं उनका पता करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जम्मू के आसपास कहीं मुझे बताया गया है। तो ऐसे लोग हैं। एक बहुत पहले किसी का पता चला था, लेकिन अब मुझे मालूम नहीं वो कहां पे था, कहीं शायद मध्य प्रदेश में थे, तो वो भी ऐसे ओपन उसमें सर्जरी करते थे बिना किसी टूल के। तो दुनिया में विचित्रतम चीजें पड़ी हुई हैं, विलक्षण चीजें पड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमको मालूम नहीं है। तो आप लोग मुझे माफ करें, इतना ठीक है, मैं आपके दर्द को समझता हूं, आप कितने परेशान हैं। वो मैं बार बार कहता रहता हूं, जिस तन लागे सोई जाने, जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो जिसको लगी हुई है, जिसको ये चीजें तंग करती हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा अपना ही कर्म है। मैं आने वाले दिनों में एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बातचीत कराऊंगा, कुछ लोगों की कुंडली लूंगा मैं उनसे, डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके, और उनको नहीं बताऊंगा पंडित जी को कि ये किसकी है, सिर्फ उनको बताऊंगा ये ए है। ये कौन है हमें नहीं मालूम, उसकी क्या प्रॉब्लम है हमको मालूम होगी, उसको नहीं मालूम है। अब वो जो बताएगा और जो वो सज्जन हमें रिकॉर्ड करके भेजेंगे, मैं दोनों को डाल दूंगा। तो इससे क्या सिद्ध होगा कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, ये पहले से लिखा हुआ है, प्रीडेस्टिन्ड है। हमारे कर्म, हमारी प्रारब्ध और हमारा भाग्य, उसके हिसाब से ये घट रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसे ही आ गई। नहीं नहीं नहीं, उस मालिक का हुक्म चलता है, उसका विधान चलता है। हाँ, अगर आपको छुटकारा मिलना है, जिससे मिलना है, जैसे मिलना है, समय आने पे मिलना है, ना उससे पहले ना बाद में। तो आपको जो मैंने थंब रूल बताया, जो बेसिक तरीका बता दिया ओवरऑल, कि आपने भजन ईश्वर का करते रहना है। मान लीजिए आपको पाठ करने में दिक्कत होती है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमारी तकलीफ बढ़ गई है, तो आप चलते फिरते ईश्वर का नाम लें। ट्रेडिशनल ढंग से धूप बत्ती करके जो जला के मत करें, मंदिर में बैठ के मत करें, गुरुद्वारे में जाके मत करें, लेकिन चलते फिरते सैर करते हुए सेवा करें, झाड़ू लगाएं, वहां माफिया मांगे, उसकी याद में रहना है, उससे माफी मांगते रहना, उसका धन्यवाद करते रहना है, और शब्द को सुनते रहना है। अगर आपको कान में लगा के सुनने में दिक्कत है, तो आप रिपीट पे लगा के, स्पीक फोन होता है उस पे लगा दीजिए, हैंड फ्री पे, और उसको चलते रहने दीजिए। ये तरीका आप करते रहिए, क्योंकि जब आपके अपराध, आपके पाप इतने ज्यादा हैं, तो इतनी सी मरहम पट्टी से या इतनी सी कोशिशों से आपको इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। और इसीलिए मैं लोगों से कहता रहता हूं कि भैया डरना, बचना, गलत काम मत करना, गलत संगत मत करना, किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ बेईमानी मत करना, धोखाधड़ी मत करना, किसी का दिल मत दुखाना। तुमको पे करना पड़ेगा। तब तो हम मजे ले लेके दूसरों को तंग करते हैं, बदले लेते हैं, तकलीफें देते हैं। घर घर की कहानी है ये। और जब भोगना पड़ता है, फिर हम रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन कहीं कोई मददगार नहीं मिलता है। तो इसलिए किया हुआ हमारा अपना ही, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे। जिसने आपके घर में किया, ब्लैक मैजिक किया, ईर्ष्या से किया, दुश्मनी से किया, जैसे भी किया, किससे आपको खत्म करने के लिए करवाया, उसको आपने कुछ किया होगा। आपने, पता नहीं हम कितने 84 लाख यूनियां हमारी हैं, और कब से हम इंसान के रूप में आ रहे हैं, तो हमने उसका कितना बुरा कब किया हो, हमको पता नहीं है। तो जब ये एक्सेप्टेंस आती है, हम कबूल कर लेते हैं, तो फिर हमारी वो जो रजा में राजी रहने वाली अवस्था है, वो आने लगती है। तो उससे क्या होता है, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो दुख में भी जो मैंने कहा था धन्यवाद करना है, वो 7 साल वाला 7 दिन में कैसे खत्म हुआ कि उसका दुख के लिए भी धन्यवाद करना है। बापू तेरा धन्यवाद है, हमें माफ कर दे बापू, जो भी तूने दिया, दुख दिया, सुख दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। तो उसके पीछे जो फिलॉसफी है कि आप रजा में आ जाएंगे, जब रजा में आ जाएंगे तो वो तो भक्ति की पराकाष्ठा है, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मित्रों की बात समझ में आए। आप हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें,
कुछ माताएं बहुत रो रो के बहुत परेशान हमें फोन करती हैं, इतने फोन करती हैं, मैसेज करती हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि इनको तो इतने दुखी हैं, इनकी समझ में नहीं आएगी हमारी बात। हम समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है, वो फिर लग जाते हैं, अपना ही रोना रोते रहते हैं। हम पे दया करें, हमें माफ करें, हमारी मजबूरी को समझें और इस तरह से विचलित होकर बिलबिलाएं नहीं। मेरे दिमाग में है, आपके मैसेज आते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, डॉक्टर रजनी मुझे दिखा देते हैं, और जो ज्यादा इमरजेंसी वाला होता है उसमें बात भी कर लेता हूं। लेकिन जब जवाब मिलेगा तो यही चैनल पे हम वीडियो डालेंगे, और जिन लोगों को हुआ तो व्यक्तिगत तौर पे उनको मैसेज भेज देंगे। लेकिन हम उस तलाश में हैं। आप लोग भी ईश्वर से प्रार्थना किया करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कुछ ऐसा अपना प्यारा टकरा, कुछ ऐसा शुद्ध पुरुष, ऐसा सिद्ध पुरुष को हमको मिला, उसका नंबर दे, उसका पता मिला, हमको दे, जो लोगों का उद्धार कर सके, भला कर सके, और लोग नेक बन सके और तौबा करें कि आइंदा से हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, नेक बनेंगे, सदाचारी बनेंगे। ऐसे लोगों का भला हो, हमारा भी भला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बात पकड़ में आई होगी और आप इतने विचलित होकर, इतने परेशान होकर बार बार जो है हमसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हम, मान लीजिए, मुझ पर विश्वास करिए कि जैसे ही कोई सही सिद्ध पुरुष पकड़ में आएगा, मैं सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा खुशी से कि शुक्र है एक ऐसा सज्जन मिला। हाँ, कुछ जगह हैं उनके बारे में पता कर रहा हूं मैं, आप वहां भी जा सकते हैं। जैसे क्लियर शरीफ के बारे में मैंने सुना है, वहां आप जा सकते हैं, यूपी में है, बड़ी मैंने तारीफ सुनी है वहां। वो बाबा शेख फरीद जी महाराज के कोई रिश्तेदार थे, वो शायद भतीजे थे या कुछ ऐसे मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, मुझे माफ करें। और ऐसे ही एक दो जगह और हैं, तो उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो लोग ज्यादा विचलित परेशान हैं, अगर उनसे नहीं रुका जा रहा है तो फिर वहां चले जाना। जो लोग इसके बारे में, जैसे किसी ने कमेंट किया था, एक बहन जी हैं, उन्होंने लिखा था कल कि अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कहां से आपने शुरू किया सर्रो कौख नाम से, और कहां टोने टोटके में और नजर में और उसमें पड़ गए। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा, उनको जवाब देने के लिए भी और बाकी लोगों को भी समझाने के लिए। मुझे वो कमेंट पढ़ते हैं तो लोगों पे असर पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई मुझे इतना अंडर एस्टिमेट मत किया करें प्लीज। ईश्वर ने अगर मुझे ये काम सौंपा है तो कुछ सोच के ही सौंपा होगा। अगर कृपा की है, अगर बंबई फिल्म इंडस्ट्री मुझसे छुड़वाई है तो किसी कारण छुड़वाई होगी। तो इसलिए भरोसा करें, तो शक मत किया करें, विचलित मत हुआ करें, और जो आपको बताया गया है वो करते रहें। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल